हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो प्रयोग पुस्तिका है इसके बारे में हम देखेंगे। आज हम जो है प्रयोग पुस्तिका में भाग 2 यानी साइंस 2 का हम दूसरा प्रयोग के बारे में जानकारी देखेंगे। हमारा देखो ये जो प्रयोग पुस्तिका उसका फ्रंट पेज है। फिर उसके बाद जब अंदर जाओगे तो ये पेज पर तुमने देखा होगा यहाँ पे एक कॉलम मिलेगा। इस कॉलम में तुम्हें अपना नाम लिखना है, पूरा नाम लिखोगे, अपना नाम, पापा का नाम और सरनेम, फिर अपने विद्यालय का नाम जो तुम्हारा स्कूल का नाम है वो पूरा लिखोगे। फिर कक्षा 10वीं तो यहाँ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे वर्ग बोला है तो वर्ग तुम्हारा ए है कि बी है वो वर्ग लिखना। ए है तो ए लिखोगे, बी है तो बी लिखोगे। फिर यहाँ पे दिया है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक यानी जो तुम्हारा रोल नंबर है, जो तुमको 10th में रोल नंबर मिला है 10वीं में, वो रोल नंबर यहाँ तुम्हें लिखना है। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर आगे के पेज पे जाओगे तो यहाँ पे देखो तुमको आगे के पेज पे जाओगे तो कैसे प्रयोग में मार्क्स देना वो दिया है। उसके बाद जब पेज पे आओगे, पेज नंबर 4 पे तुम्हारा देखो ये पेज नंबर 4 है। इस पे तुम्हारा जो है ये इंडेक्स बना हुआ है। पेज नंबर 4 वहाँ पे लिखा है, देखो ऊपर हेडिंग में प्रयोग की सूची, प्रयोगों की सूची दिया हुआ है। उसमें भाग 1 का भी प्रयोग दिया हुआ है और भाग 2 का उसी के नीचे है। देखो ये भाग 2 जीव विज्ञान, ये प्रयोग क्रमांक, ये भाग 2 है। तो आज हम प्रयोग क्रमांक 2 का देख रहे हैं। तो प्रयोग क्रमांक 2 में क्या दिया, अमीबा के द्विविभाजन और हाइड्रा में मुकुलन। तो यहाँ पे तुम्हें डेट डालना है। आज हम कर रहे हैं ना, तो आज का हमारा डेट क्या है, 4 तारीख। तो यहाँ पे 4 तारीख का डेट डालना, ठीक है। और यहाँ पे आज का डेट डालोगे और फिर बाकी तो टिप्पणी और शिक्षक का हस्ताक्षर तो टीचर देगी। तो तुम्हें क्या करना है, नाम लिख लिए। फिर उसके बाद पेज नंबर 4 पे जो इंडेक्स है उसमें भाग 2 में प्रयोग क्रमांक 2 पे आज का डेट डालोगे। फिर तुम आओगे तो पेज नंबर 41 पे प्रयोग क्रमांक 2 है तुम्हारा। वैसे भाग 2 जो है वो पेज नंबर 36 से शुरू होता है। 35 तक भाग 1 यानी साइंस 1 के प्रैक्टिकल्स हैं। और जो है उसके बाद जो पेज है तुम्हारा, वहाँ से तुम्हारा जो है मतलब पेज नंबर 36 से साइंस 2 स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अभी हम प्रयोग क्रमांक 2 कर रहे हैं ना, तो हमारा प्रयोग क्रमांक 2 जो है पेज नंबर 41 पे है। तो यहाँ पे देखो हमारा प्रयोग क्रमांक 2 क्या है, स्थायी पट्टिका की सहायता से अमीबा में द्विविभाजन तथा हाइड्रा में मुकुलन का अध्ययन करना। फिर उसके बाद उपकरण सामग्री दिया, अमीबा में द्विविभाजन, हाइड्रा में मुकुलन की स्थायी कांच पट्टिका और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। फिर कृति दिया हुआ है, कृति में कृति के अनुसार हमें प्रयोग करना है। मतलब हमें क्या करना, जो कांच की पट्टिका रहेगी उसको जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसका हर एक जो है निरीक्षण करोगे। और निरीक्षण करने के बाद हम जो है मतलब जो भी उसका नेत्र लेंस दर्पण है उसका समायोजन करेंगे और फिर उसके बाद हम निरीक्षण करेंगे। तो हमें किस प्रकार से जो भी निरीक्षण दिख रहा है उसको हम नोट करेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में तुम्हें जो है उद्देश्य, जब बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो उद्देश्य लिख कर आता है, उपकरण सामग्री तुम्हें, लेकिन कृति नहीं लिखना होता है। बोर्ड एग्ज़ाम में जो तुम्हें पेपर आता है उसमें कृति नहीं लिखना होता है, उद्देश्य लिखा रहता है। उपकरण सामग्री तो तुम्हें देखना है क्या क्या है। और उसके बाद ये इस तरह से तुम्हारा जो है ये आकृति आएगी और प्रेक्षण। तो बोर्ड एग्ज़ाम में तुम्हें आकृति बनाना है और आकृति बना के उसको नामांकित करना होगा और उसका प्रेक्षण लिखना होगा। ये प्रेक्षण है, ठीक है। तभी यहाँ पे पहला है तुम्हारा अमीबा का द्विविभाजन। इसमें 2 है, देखो हाइड्रा का मुकुलन और अमीबा का द्विविभाजन। दोनों आया तो दोनों लिखना है, एक आया तो एक लिखना। फिलहाल तो यहाँ पे बुक में दोनों लिखना है, प्रैक्टिकल बुक में। तो बोर्ड एग्जाम में जब भी तुम्हें पूछा जाएगा प्रैक्टिकल करने के लिए तो उद्देश्य दिया जाएगा और तुम्हें सामग्री दी जाएगी। तुम्हें सामग्री देखकर उपकरण सामग्री में कॉलम्स में भरना होगा और फिर आकृति बना के या आकृति को नामांकित करके प्रेक्षण लिखना होगा। तब यहाँ पे देखो ये आकृति बनी हुई है, तुम्हारी प्रयोग पुस्तिका में आकृति बनी है, ऐसे बॉक्स बने हैं, वो बॉक्स में तुम्हें नामांकित करना। तो ये जो तुम्हारा बॉक्स है इधर क्या आएगा, जनक अमीबा। फिर यहाँ पे दूसरे इसमें आएगा केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन। फिर यहाँ पे आएगा नवजात अमीबा, नवजात अमीबा, क्योंकि यहाँ पे देखो केंद्र का विभाजन हुआ तो यहाँ पे 2 नवजात अमीबा मिले। नवजात यानी नए, एकदम तुरंत अभी जन्म। और इनके बारे में, हाइड्रा के बारे में तो तुम लोग वैसे भी बुक में जब लेसन पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ पे तुमको बताया गया है। फिर उसके बाद प्रेक्षण आया, तो प्रेक्षण में तुम्हें लिखना है
अभी देखो यहाँ पे प्रेक्षण में क्या बोला है, अमीबा में द्विविभाजन की शुरुआत डैश के विभाजन से होती है। तुम अगर प्रयोग पुस्तिका में देखोगे पेज नंबर 41 पे यहाँ डैश लिखा हुआ है ना, तो यानी क्या आया, केंद्रक। देखो यहाँ पे केंद्रक है ना, केंद्रक से विभाजन शुरू हुआ ना उसका, तो केंद्रक क्या लिखोगे यहाँ पे, केंद्रक। ठीक है, फिर आया दूसरा कि द्विविभाजन डैश पद्धति से होता है। तो देखो यहाँ पर ये कौन सी पद्धति हो रही है, समसूत्री विभाजन है ना। हम लोग पढ़े थे ना, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था ना समसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर जो है ये समसूत्री विभाजन पद्धति से, फिर यहाँ पर यहाँ लिखोगे। ठीक है, फिर तीसरा क्या बोला, द्विविभाजन पद्धति के द्वारा एक अमीबा से डैश अमीबा तैयार होते हैं। देखो कितने अमीबा यहाँ तैयार हुए, 2 ना, 2 नवजात अमीबा। ठीक है, 2 नवजात अमीबा तैयार होते हैं। तो ये इतना ही लिखना है। तो इस तरह से बोर्ड एग्जाम में भी जब तुम्हारा प्रैक्टिकल होता है तो ऐसे ही आएगा, तुम्हें सब लिखना होगा। इतना कृति नहीं लिखने के लिए आता है, तो कृति केवल तुम्हें कृति कैसे करना है इसलिए पढ़ना है उसको, लेकिन कृति लिखना नहीं होता है। फिर उसके बाद तुम्हारा अगला उसी में ही आगे है हाइड्रा का मुकुलन, जो पेज नंबर 42 पे दिया है, पेज नंबर 42 पे। लेकिन ये आया प्रयोग क्रमांक 2 में ही, हाइड्रा का मुकुलन। तो वहाँ पर आकृति, उद्देश्य तो सेम है उसका, उपकरण सामग्री भी सेम है। आकृति में क्या हुआ, दी गई आकृति के विभिन्न घटकों का नामांकन करो ना। तो यहाँ पे आकृति में ये क्या है, स्पर्शिका, यहाँ पे आया स्पर्शिका। ये देखो ये बोला ना, ये छोटा सा निकला हुआ, इसको मुकुल बोलते हैं ना, उभार जो निकला रहता है। और उसके बाद नया देखो नवजात हाइड्रा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नवजात हाइड्रा। इस तरह से इसको भरोगे। फिर उसके बाद प्रेक्षण लिखना है। तो देखो प्रेक्षण में क्या आया, जब हाइड्रा में मुकुलन होता है तब हाइड्रा के शरीर में एक छोटा सा उभार दिखाई देता, उस उभार को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। हम लोग पढ़े भी है ना, चैप्टर में भी पढ़े हैं, जब हम लेसन पढ़ रहे थे साइंस 2 का, तो वहाँ पे भी बताया गया था ना, जो उभार निकला रहता है उसको मुकुल कहते हैं। फिर दूसरा है मुकुल एक कोशिकीय ऑब्लिक बहुकोशिकीय होता है, उचित शब्द से रेखांकित करो। तो जो मुकुल है ना, ये बहुकोशिकीय, ये आएगा बहुकोशिकीय, बोला ना, उचित शब्द को रेखांकित करो। इसके लिए यह उचित शब्द है तो इसको हमने रेखांकित किया है। फिर तीसरा है मुकुल में वृद्धि होने पर मुकुल के डैश और डैश में भी वृद्धि होती है। तो क्या आएगा, मुकुल के आकार और आयतन में वृद्धि होती है। फिर चौथा है मुकुल के पूर्णतः वृद्धि होने पर मुकुल डैश हाइड्रा से अलग हो जाता है तथा डैश जीवन जीना शुरू कर देता है। तो क्या आएगा, मुकुल जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है, जनक से अलग हो जाता है ना, जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है तथा स्वतंत्र जीवन शुरू कर देता है। फिर निष्कर्ष क्या आया यहाँ पे, द्विविभाजन तथा मुकुलन दोनों ही अलैंगिक प्रजनन पद्धति है। ये दोनों कौन सी प्रजनन पद्धति है, अलैंगिक प्रजनन पद्धति। हम साइंस 2 का लेसन पढ़े थे, वहाँ पे भी तुम लोगों को इसके बारे में बताया गया था। फिर उसी में ही नीचे डेट दिया हुआ है, आज का डेट डाल देना। और यहाँ पे तो टीचर शिक्षक का हस्ताक्षर है, तुम्हें नहीं करना, यहाँ टीचर साइन करेगी। आज की डेट डाल देना, जिस दिन जो प्रयोग तुमको लिखाया जाएगा ना, उस दिन की डेट वहाँ पर डाल देना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रयोग क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। फिर देखो लास्ट पेज पर तुम्हें दिया प्रमाण पत्र। वैसे तो ये सारे प्रयोग होने के बाद लिखे भरे जाते हैं, फिर भी तुम लोगों को बता दें प्रमाण पत्र। यहाँ पे बोर्ड परीक्षा का अनुक्रमांक तुमको जो है ना, बोर्ड एग्जाम का जब हॉल टिकट आएगा ना, तो हॉल टिकट में तुमको तुम्हारा सीट नंबर मिलेगा, तो वो सीट नंबर यहाँ पे लिखना। बोर्ड की परीक्षा के समय में हॉल टिकट मिलेगा ना, तब तुरंत यहाँ पे इसमें लिख लेना, क्योंकि जब प्रैक्टिकल एग्जाम देने आओगे तब तुम्हें ये प्रैक्टिकल नोटबुक लानी होगी ना, तो तब उस समय यहाँ लिखा रहना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे है, उसमें आगे लिखा है प्रमाणित किया जाता है इस प्रयोग पुस्तिका में लिखित सभी प्रयोग कुमार कुमारी, किसको कट करना हो बराबर से कट कर देना। लड़कियां हैं तो कुमार को कट कर देंगी, लड़के हैं तो कुमारी को कट करेंगे। अपना पूरा नाम लिखना, यहाँ पर पूरा नाम लिखोगे, अपना नाम, पापा का नाम, सरनेम। फिर कक्षा 10वीं तो लिखा ही हुआ है, तुम लोग कौन सा वर्ग है, ए है या बी, वो लिखना। यहाँ पर तुम्हारा स्कूल का रोल नंबर लिखना, जो भी स्कूल में तुमको रोल नंबर मिला है 10th क्लास में, वो लिखना। फिर द्वारा शैक्षणिक वर्ष, फिर शैक्षणिक वर्ष 2020, देखो यहाँ ये आधा 20 लिखा है आधा, और 2021 तुम लोग देखो 2020 में आए थे और 2021 में एग्ज़ाम दे रहे हो ना, इसके लिए शैक्षणिक वर्ष 2020 से 2021
की अवधि में विद्यालय में प्रयोगशाला में स्वयं और संतोषजनक रीति से पूर्ण किए गए। फिर यहाँ पे तो टीचर्स के साइन रहेंगे, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये तुम्हारे साइंस के टीचर साइन करेंगे। फिर ये बोर्ड एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल के समय में बाहर से एग्ज़ामिनर आते हैं, वो साइन करेंगे और यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल का मोहर और साइन होगा। और ये हमारा जो इस तरह से प्रयोग क्रमांक 2 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। अगला प्रयोग अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।